नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। जनपद रामपुर के मिलक में प्रत्याशी कोविड-19 की जांच कराने के लिए बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर जांच करने से इनकार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शासन की ओर से आदेश किए गए हैं कि प्रत्येक प्रत्याशी को कोविड-19 की जांच करानी आवश्यक है, लेकिन प्रत्याशी पिछले कुछ दिनों से मिलकर सीएससी के बार बार चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टरों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी जांच नहीं हो पा रही है। जब पत्रकारों ने एसडीएम मनोज कुमार सिंह से जानकारी ली, तब उन्होंने बताया कि मिलक सीएससी में जांच के लिए 100 लोगों का टारगेट था, वह पूरा हो चुका है। अब और किसी की जांच नहीं हो पाएगी। बाकी के बचे प्रत्याशियों को प्राइवेट अस्पताल में जांच करानी होगी। जब पत्रकारों ने प्रत्याशियों से बात की, तब उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जांच करने के लिए 3500 से 4000 मांग रहे हैं और जांच रिपोर्ट भी 15 दिन के बाद दी जाएगी। गुस्साए प्रत्याशियों का आरोप है कि अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो हम लोग मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आश्वस्त कर रहे हैं कि पता नहीं आपकी रिपोर्ट 10 दिन में आए, 8 दिन में आए या नहीं आए। ठीक है, तो नहीं है। हमें वो प्राइवेट सरकार ने, एसडीएम साहब ने सस्पेंस में डाल रखा है कि जब मतगणना होगी तो हम अपने मतगणना स्तर से किस प्रकार पहुंचेंगे। हम सभी लोग सस्पेंस में हैं यहाँ, तो एक कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप प्रेस वाले एसडीएम साहब से बात करें कि इनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होगा। तो आपने एसडीएम साहब से बात करी थी क्या? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? एसडीएम साहब ने ये बोला 100 का टारगेट है जी, इससे ज़्यादा जांच है फिर आप प्राइवेट कराओ। मैंने बोला कि प्राइवेट जांच के लिए कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास में हालात नहीं है, उनके नहीं करा पाएंगे भाई। 3000 से 3500 रुपये मांग रहे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं उनके पास नहीं है पैसे, तो उनका क्या सोल्यूशन है? तो बोले हमें नोटिस करें हम लोग। अब बताइए फिर कहाँ पे जाए हम लोग, कैसे करें? प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, प्राइवेट लैब में करा लो। प्राइवेट लैब में 3500 रुपये 4000 रुपये कौन देगा? क्या सारे घर से लोग सेम है? सबकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है? इसमें कुछ लोग ऐसे बेचारे जो गरीब स्तर से निकले हैं, जो लोग कुछ गांव के लोगों ने उन्हें खड़ा करा कि भाई गरीब व्यक्ति निकालो, ये गांव का कुछ उद्धार करेगा, कुछ समस्या को निस्तार करेगा। अब कहाँ से लाए 3500 रुपये? कहाँ से लाए 3000 रुपये? हॉस्पिटल में क्या कह रहे हैं जो मतलब जांच कर रहे हैं कोरोना? आज तो हम गए हॉस्पिटल, ये बोला है बल्कि आज तो हम खुद वहाँ पे गए हैं लैब में, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है मिलक में। उन्होंने खुद हमसे ही बोला है। सतना जिले में एक बार फिर मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिले के उचेहरा में स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स के पति की मौत कोविड-19 से हुई, लेकिन उसके शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। नगर परिषद के कचरा वाहन ट्रैक्टर में शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत दावों की पोल खोल रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स अनीता आर्या के पति संतोष आर्या की मौत कोविड-19 बीमारी के चलते हो गई। मौत के बाद स्वास्थ्य केंद्र कोविड सेंटर से मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने को कोई भी शव वाहन तक नहीं मिला। मृतक संतोष के शव को नगर परिषद के कचरा वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी कोरोना मरीज की मौत हो जाती है तो उसे कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत पीपीई पहनकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है। लेकिन उचेहरा कोविड से मृतक के शव को ले जाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी आधी अधूरी किट पहने थे। इसके साथ ही कुछ लोग तो बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के शव को कचरा वाहन में रखवाए और दाह संस्कार के लिए ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना बीमारी को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ा सकती है। सरकारी सिस्टम पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर शासन प्रशासन के पास शव वाहन तक नहीं है और ना ही सबको ले जाने के लिए संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था। अगर इसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सरकारी सिस्टम पर जमकर निशाना साधा और इस घटना को शर्मसार बताते हुए कहा कि जिस तरीके से एक स्वास्थ्य कर्मी के पति के शव को कचरा वाहन में ले जाया जा रहा है, ये मानवता को शर्मसार कर रहा है। इसके अलावा मृतक के शव को ले जाने वाले कर्मचारी भी बिना पीपीई किट पहने ये कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा?
मालूम है कि कुचहरा में जो वार्ड बनाया गया है, कोविड वार्ड बनाया गया है, वो बहुत खतरनाक स्थिति बनाया गया है। बिल्कुल आमने सामने मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर 2 ठो वार्ड है, एक जनरल वार्ड है, एक कोविड वार्ड बना दिया गया है। और वहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी वो भी डरे हुए हैं। इतना असुरक्षित वार्ड बनने की वजह से पब्लिक तो डरी हुई ही है। कल ही जो है वहाँ पर एक की मौत हुई है, कोविड-19 से प्रकोपित जो था। अब वो एक स्वास्थ्य कर्मचारी जो उसी अस्पताल में पदस्थ है, उसका पति है, और जब उसके साथ में इतनी दुर्दशा, इतनी बड़ी लापरवाही, जो कि वहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, जो इसको हम कोरोना वॉरियर्स भी कह सकते हैं, उसके पति की जब इतनी बड़ी दुर्दशा है कि उसके शव को ले जाने के लिए 100 वाहन तक उपलब्ध नहीं, कचरा वाहन से नगर पालिका या ये यहाँ का प्रशासन ढो रहा है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी इसका आंकलन कर सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह आगे किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, और कोविड-19 से निपटने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन, जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार व्यवस्थित तरीके से काम हो, जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई तथा 188 की कार्रवाई कर विपुल प्रिंटिंग प्रेस को सील किया गया। नगर के दुकानदारों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की हिदायत प्रशासनिक अमले द्वारा दी गई। वहीं प्रशासनिक अमले को देख दुकान खोले दुकानदारों में भय का माहौल बना रहा। इस दौरान नायब तहसीलदार अरुण यादव, सीएम ओम प्रभुशंकर खरे, थाना प्रभारी रामहर्ष सोनकर सहित निकाय व पुलिस अमला मौजूद रहा। थाना प्रभारी ओरछा रोड माधवी अग्निहोत्री ने ग्रामीणों से घरों में रहने की अपील की है। एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी लगातार कोरोना रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओरछा रोड थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री ने थाना क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण किया, कंटेनमेंट जोन वाले लोगों को हिदायत दी और कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करने वालों को सख्ती से चेतावनी दी। ग्रामीणों से थाना प्रभारी ने अपील की कि आप सभी अपने घरों में रहकर कोरोना की चेन को तोड़े। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव है, आप घबराए नहीं, अपना मनोबल ना गिराएं, घर में रहें, होम आइसोलेट रहें, टाइम टू टाइम दवाई लेते रहें, घर से बाहर ना निकलें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करते रहें। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप अनावश्यक नहीं घूमेंगे तो आपसे अन्य व्यक्ति संक्रमित नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने में तेजी आई है, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की अपील के बाद मासूम बच्चों और छात्र छात्राओं ने जनता से अपील की है। बच्चों ने कहा, बिना मास्क के घर से निकले तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना वायरस का खतरा कितना बढ़ जाता है। तो वहीं जब मास्क लगाए बच्चों से बात की तो उनका कहना था, हम लोग बच्चे हैं, उसके बावजूद भी कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क का उपयोग कर रहे हैं। बड़े लोगों को भी मास्क का उपयोग करना चाहिए क्योंकि जिंदगी हर किसी को दोबारा नहीं मिलती है। बच्चों ने मास्क का उपयोग करने के लिए बड़ों से अपील की है। जालौन जनपद में इसी तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भयंकर रूप में भुगतना पड़ सकता है। सरकार, पुलिस और मासूम बच्चे लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं मास्क का उपयोग करें, लेकिन लापरवाही बरतने वाले लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जालौन में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मौतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और शनिवार रविवार 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। प्रदेश सरकार भी कोरोना को लेकर गंभीर है और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों, मास्क का उपयोग न करने वालों पर प्रदेश सरकार ने सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। कि इस समय कोविड की महामारी को बचाने के लिए हम सिर्फ अनुपालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, ज़रूरत समझने पर घर से बाहर निकलें। यही एक संदेश है और इसका सहयोग भी करें कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करें। और आम जनमानस और व्यापार मंडल से गुजारिश की गई कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आपकी विभिन्न गतिविधियां हैं, आप जिन उपायों का प्रयोग करते रहे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इनको आप निश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो। अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि इस महामारी से संकट निपट सकें। मेरा नाम है जैस्मिन द्विवेदी, 5 इयर्स की हूँ। मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए और कम से कम घर से बाहर निकलिए। और गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरी तरह आपके भी घर में बच्चे हैं, तो कोरोना को फैलने से रोक
मैंने मास्क इसलिए लगा रखा क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं, फिर जब बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाए, हाथों को सैनिटाइज कर जाए। मेरे पापा जैसे सबके पापा अन्य बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, जब ज़रूरी काम हो तभी घर के बाहर जाए, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। My name is Arjun Dwivedi and I am 7 years old. मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकले। अगर इम्पोर्टेंट काम हो तभी निकले और मास्क पहन के निकले। और गवर्नमेंट ने जो रूल्स आपको फॉलो करने के लिए दिए हैं वो फॉलो करिए और डिस्टेंस रखिए। और क्या करना है आपको, और आपको कोरोना से बचना है। गुना जिला के अनुविभागीय आयोग ने पनवाड़ी हाट का औचक दौरा किया। यहां उनके साथ एसडीओपी राधोगढ़ बलवीर सिंह टीआई आरोग्य भी मौजूद रहे। अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा नगर की सुरक्षा व्यवस्था व आम नागरिकों की सुविधाओं की जानकारी क्षेत्र के डॉक्टरों से ली गई। छात्रावास में बनाए गए अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान यहां कोरोना से ग्रस्त 30-35 लोगों को 14 दिन घर और छात्रावास में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि आज के दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेना था। उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या परेशानियां इस दौरान आ रही है, उसका जायजा लिया गया है। साथ ही ग्रामीणों में लॉकडाउन का पालन करवा रहे कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत सचिव, पुलिस प्रशासन की ओर से फील्ड में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह दौरा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। मरीजों के परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि ना तो यहाँ कोई मेडिकल स्टाफ है, ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी किसी को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वहीं मृतक के परिजन लगातार अपने मरीजों को बचाने के लिए अस्पताल के अंदर खुद ही काम कर रहे हैं। बिजनौर जिला अस्पताल के L2 वार्ड में कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है, लेकिन समय से ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं न मिलने के कारण मरीजों के परिजनों का हाल बेहाल है। बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे व सीएमओ विजय कुमार यादव इन तस्वीरों को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिजनों की माने तो अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई सुविधा है। कल रात से एडमिट मरीजों को देखने के लिए कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। इसके बावजूद मरीज के परिजन खुद ही मरीजों को बचाने के लिए जदोजहद करते नजर आ रहे हैं। अगर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से बरहाल दिखाई दे रहा है। मरीजों के परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि किसी भी मरीज को कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। मरीज के परिजन अस्पताल परिसर में रोने और गिड़गिड़ाने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा उनकी कोई भी सुध तक नहीं ले रहा है। आला अफसरों से भी मीडिया द्वारा पता किए जाने पर ना तो फोन उठाए जा रहे हैं, ना तो सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई बाइट डलवाई जा रही है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले ही लाख दावे करे, लेकिन यह सब दावे निराधार साबित हो रहे हैं। ऐसे में लगातार जनपद में कोरोना मरीजों की मौत का मामला भी बढ़ता जा रहा है। कब से यहाँ भर्ती हैं? क्या हुआ आपके मरीज को? मरीज को कुछ नहीं था, पूरी रात को डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात को डॉक्टर ने आगे नहीं लेकर गए। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देखा। किसी अधिकारी साहब ने कहा? अधिकारी कोई नहीं उड़ पा रहा है, ना कोई डॉक्टर देख रहा है, कुछ चुनाव में लगे हुए, पता नहीं कहाँ कोई ना दिया, सुना कोई सुना, कोई कुछ नहीं सुना है हमें, तो प्रभाव कर दिया इन लोगों ने। सोनाली गुप्ता, यहाँ पे इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इलाज नहीं मिल रहा। मैंने अपने फादर के लिए पर्सनल सिलेंडर अरेंज करवाया है। वो पर्सनल भी इतना अर्जेंट में कराया कि उसमें आधे 1 घंटे की गैस थी। तो मैंने इनको बोला कि ये तो मेरे अर्जेंसी के लिए काम आएगा, बट आप मुझे एक सिलेंडर दे दो। उस टाइम सिलेंडर आ रखे थे। तो 2 वार्ड बॉय, आई डोंट नो उनके नाम, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास है तो आप क्यों मांग रहे हो दोबारा। मैंने कहा ये अर्जेंसी के लिए है, मेरे को अभी तो नीड है, अभी दे दो। कहते नहीं, इनके पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं, चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन रेगुलेटर, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मरीज अपने रिस्क पे आ रहा है तो अपने रिस्क पे ही रहेगा, बट ये हॉस्पिटल है इसलिए ये बेड प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होता। कब से एडमिट है आप यहाँ? मेरे डैड यहाँ पे 3 दिन से एडमिट है। मेरे को 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक कमरे में कि इंजेक्शन दे दो, ये दे दो, एक बारी में। इनके पास स्टाफ इतना कम है और डायरेक्ट वो डॉक्टर
सुबह तो कितनी पर डेथ एक हो मैं सिंगल डॉक्टर हूँ, तो मैं इतना टाइम हर किसी को नहीं दे सकती। सुबह से कितने मरीजों की डेथ हो चुकी है अब तक? सुबह से मेरे सामने मोर देन 6 तो जा चुके हैं। हाँ। इसका निरीक्षण क्या है, क्या क्या खामियां पाई? ये ज़िला अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, इसमें कोविड के पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था अलग से की गई। तो आज मैं कप्तान साहब, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब और सीएमएस साहब सब लोग बैठ करके वी टुक द स्टॉक द सिचुएशन की क्या स्थिति है, क्या हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियाँ हैं। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और जो भी पॉजिटिव टेस्टेड कोविड पेशेंट्स हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है। हमारा सबसे अनुरोध ये है कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि हर आदमी ऑक्सीजन ढूंढते घूम रहा है, हर आदमी रेमडेसिविर ढूंढते घूम रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स को निर्णय लेने दें। व्यवस्था में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कमी है, सारी व्यवस्थाएं। सब मरीजों का आरोप है कि उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, मरीज अपना ट्रीटमेंट खुद अगर निर्णय करेंगे तो मुश्किल होगा विशेषज्ञों को निर्णय करने। पुलिस आप यहाँ कब से एडमिट है? मैं सोमवार से हूँ। क्या सुविधा मिल पाई यहाँ? भाई साहब हाथ पैर जोड़ के सुविधा मिल रही है, कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कल दोपहर से बहुत स्थिति सही नहीं। जैसे कि हम मरीज बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं ना। 12 बजे ऐसे पड़े हम लोग सिलेंडर लेने के लिए, जैसे मतलब अब बहुत बुरी स्थिति में सिलेंडर गिरा रहा हूँ। क्या बहुत बुरी स्थिति में क्या पड़ रहा है। क्या आप किसी पेशेंट को लाए थे भर्ती कराने? मेरी घरवाली तो है ये। आपकी घरवाली कब से भर्ती है ये परसों से भर्ती है। परसों क्या हुआ था इन्हें? इन्हें कुछ नहीं, बुखार आया था। अच्छा, बुखार आया। बुखार आया था। कोई डॉक्टर देखना है रात से? डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है। कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी? ऑक्सीजन कमी थी? क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। अच्छा, ऑक्सीजन की भी कमी रही। क्या मानते हैं आप? दवाइयों की भी कमी रही। दवाइयाँ इन्हें मैं दवाई प्राइवेट लाया हूँ, प्राइवेट दवाई लाया हूँ। अच्छा, इन्होंने दवाई यहाँ क्या कोई डॉक्टर मरीजों को देख नहीं पा रहे हैं? ना देख नहीं पाए, मरीजों को नहीं देखते। कोरोना से संक्रमित और 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन वाली महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जिस कोविड वार्ड में लोग जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कोविड वार्ड में मरीजों की कराह और मौत का भय है, उसी कोविड वार्ड में एक महिला ने आधी रात को बच्चे को जन्म दिया। इस महिला की डिलीवरी सामान्य हुई। जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जाकर राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही दृश्य विदिशा के मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में सामने आया। यह वो तस्वीरें हैं जो हमको सिखाती है कि हिम्मत न हारने वाला कभी नहीं हारता। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब गंभीर हालत में गर्भवती महिला जिला अस्पताल में आई और जांच के बाद बताया गया कि वह कोविड से संक्रमित है। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 60% है। तत्काल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। गर्भवती महिला को इन विषम परिस्थितियों में एक ऐसे कठिनाई का आना बहुत चुनौतीपूर्ण था, पर इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों की टीम ने पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ इस पूरे केस को अंजाम तक पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 वार्ड में उसे भर्ती कराया गया, जहां रात 1 बजे के बाद गंभीर कोरोना से संक्रमित महिला का सामान्य प्रसव कराया गया। डॉक्टर वैभव जैन, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पे ऐसा सीएमओ इंचार्ज पोस्टेड हूँ। परसों जिला अस्पताल में एक महिला फुल टर्म पे आई थी रात के 12:30 बजे के आसपास, जिसमें हमें कोरोना टेस्ट किया गया था। सिस्टर द्वारा बताया, वहाँ से डॉक्टर और सिस्टर द्वारा हमको इन्फॉर्म किया गया कि पॉजिटिव है। काफ़ी क्रिटिकल थी, सांस काफ़ी तेज़ ले रही थी। हमारे द्वारा यहाँ आईसीयू में उसके लिए एक बेड अरेंज करा के उसकी डिलीवरी को असिस्ट कराया गया, और जिसमें महिला की हालत जो है अभी गंभीर है। बच्चा स्टेबल है। बच्चे को हमने एसएनसीयू में, जिला अस्पताल के एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया था। महिला कोविड पॉजिटिव है, गंभीर सिम्टम्स के साथ में आई थी, और बॉडी उसका ब्लड सैचुरेशन जो था वो 60% के आसपास था, और अभी भी महिला की स्थिति जो है थोड़ी गंभीर बनी हुई है। विदिशा की है। रायगढ़ में बीते 26 अप्रैल की शाम शहर के एक जागरूक उपभोक्ता से मिली जानकारी के अनुसार शहर में कुछ लालची किस्म के मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा कोरोना संकट की आपदा को अवसर बनाते हुए ऑक्सीमीटर और स्टीम इनहेलर मशीन को 2 गुने से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था। आमतौर पर 400 से 500 रुपए में मिलने वाले ऑक्सीमीटर को 1600 से 2000 रुपए और 200 रुपए में मिलने वाली स्टीम मशीन को 500 रुपए से 600 रुपए में बेचा जा रहा था। इस बात की तस्दीक किए जाने के बाद हमने मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि शहर में कोई मेडिकल स्टोर जीवन उपयोगी सामानों की कालाबाजारी में संलिप्त नहीं है।
इस बात की सूचना प्रशासन को दिए जाने के बाद हरकत में आई जिला प्रशासन ने अंततः कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल दुकान पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला है तथा दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीते एक पखवाड़े से रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीमीटर की मांग भी बढ़ी है। इस बात के मद्देनजर शहर की कई मेडिकल दुकानों में ऑक्सीमीटर और स्टीम यंत्र की कालाबाजारी में लिप्त हो गए हैं। ये मशीनें अलग अलग मेडिकल शॉप में अलग अलग रेट से बेची जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर ने वर्चुअल मीटिंग में राजस्व विभाग को मेडिकल स्टोर में मिलने वाले ऑक्सीमीटर के रेट की जांच के आदेश दिए थे। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद रायगढ़ तहसीलदार सीमा पात्रे, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा, डीएसपी अंजू कुमारी, ड्रग इंस्पेक्टर और राजस्व अमले व पुलिस कर्मियों के साथ शहर के मेडिकल दुकानों में पहुंचे, जहां पटवारियों को अलग अलग मेडिकल दुकानों में ऑक्सीमीटर खरीदने भेजा गया। शहर के अग्रसेन चौक के पास स्थित दीपक मेडिकल स्टोर में 1800 रुपए में ऑक्सीमीटर पटवारी को बेचा गया, जिसका बिल भी दुकानदार द्वारा दिया गया। यह रेट अन्य दुकान की अपेक्षा ज्यादा था, जिसके बाद तहसीलदार ने दीपक मेडिकल पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया। कार्रवाई के दौरान जब तहसीलदार मैडम ने मेडिकल स्टोर संचालक से ऑक्सीमीटर खरीदने का वह बिल जो होलसेलर उसे देता है मांगा, तो उसने नहीं होना बताया। इधर दीपक मेडिकल में प्रशासनिक अमले की कार्रवाई की खबर पाते ही जिला मेडिकल शॉप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल भी पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार को जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीमीटर के होलसेल दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में दुकानदारों को जिस रेट में ऑक्सीमीटर उपलब्ध हो रहा है वह उसी हिसाब से जरूरतमंद लोगों को भी बिक्री कर रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, यही एक ही कंपनी का ऑक्सीमीटर अलग अलग मेडिकल स्टोर में अलग अलग दामों पर बेचा जाना प्रशासन को नागवार गुजरा। तो उन्होंने कार्रवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि कोरोना जैसे वैश्विक संकट काल में ऐसे कोविड रिलेटेड दवाएं या संसाधनों की मांग है, उनके रेट में अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा किया जाना आपदा में अवसर खोजने का कुकृत्य है। कई मेडिकल स्टोर इस कृत्य से छिपे नहीं है। प्रशासन शिकायत मिलने पर नियमित ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। पहले तो कुछ दुकानदारों का ऑक्सीमीटर खत्म हो गया है, फिर रायगढ़ की एक दुकान से मैंने 1300 खरीदा और एक 2000 था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने 1300 वाला खरीदा। और साथ ही साथ भाप वाला जो मशीन है उसकी बाजार में शॉर्टेज है। पूर्व में वो मशीन 200 रुपये में मिल रही थी, अभी वर्तमान में मार्केट में 400 से 500 रुपये की बिक रही है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? जी नहीं, शिकायत नहीं की अभी किसी की, क्योंकि लोग बाग बोलते हैं माल ही नहीं है तो क्या शिकायत करें किसकी। मतलब इससे क्या परेशानी हो रही है आपको? भाई पूर्व में ये ऑक्सीमीटर मार्केट में 800-900 रुपये का अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था। अभी लोगों को क्या मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, लोगों दवाई दुकानदारों को। और मेरा शासन से निवेदन है इस संबंध में उचित जांच कराई जाए और दिशा। भैया बताएंगे, दुकानें जो है दवाई दुकान, वहाँ पर ऑक्सीमीटर के रेट में कोई डिफरेंस पाया गया? कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे क्या कमी आ रही है जो इस तरह की बातें देखी जाए? मैडम अभी जितने भी, एक तो ऑक्सीमीटर की सप्लाई कम है और खपत इतनी ज़्यादा है कि हर दुकानों में बहुत ज़्यादा मांग है। तो अभी जैसे जैसे सप्लाई हो रही है उस हिसाब से, और ब्रांडेड सप्लाई हो रही है, तो ब्रांडेड होने के कारण सभी का रेट कुछ तो ज़्यादा है और अलग अलग रेट है। तो सब दुकानों में आपको जो रेट अलग अलग मिल रहे हैं उसका कारण ही वही है कि अलग अलग ब्रांड के मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे व्यापारी कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा रेट में ना बेचें, लेकिन रेट ऐसा आ रहा है इसलिए उनको बेचना पड़ रहा है। मार्जिन रख के अपनी 18 से 20% मार्जिन रख के बेचते हैं उनको। आज सेम ब्रांड की ऑक्सीमीटर 2 दुकानों में अलग अलग रेट में पाया गया। मैडम उसका कारण ये भी हो सकता है कि परचेज कुछ आगे पीछे हो जैसे, और रेट रोज़ बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। जैसे परचेसिंग क्या होगी उसकी मान लो 10 दिन पहले की होगी, इनकी बात की होगी, तो उसके कारण हो सकता है कि रेट में कुछ बदलाव आया हो, इस कारण हो सकता है। ये दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों की, लगातार बैठक होती है कलेक्टर सर से, आप अपना पक्ष रखते हैं, किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं जिला प्रशासन से? मैडम हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा भी सभी व्यापारियों से निवेदन रहता है कि भाई आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम मत करें कि आम जनता, आम ग्राहकों को परेशानी हो या ज़्यादा रेट में ना मिले। और जिला प्रशासन से भी चाहेंगे कि भी उनका सहयोग हमारे ऊपर बना रहे। अभी स्थिति देखते हुए दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। बीती 26 अप्रैल को जगजीतपुर निवासी परमजीत की हत्या के बाद आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान का ग्रामवासियों ने विरोध किया। वहीं मौके पर पहुंची
कनखल थाने की पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह से शांत करवाया। हत्या के कई दिनों बाद मिलने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान से परिजन और ग्रामवासी नाराज से दिखाई दिए। भाजपा विधायक आदेश चौहान ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। शादी समारोह में मामूली बातचीत को लेकर हुई थी बहस, जिसके बाद बैंक कर्मी की निर्मम हत्या की गई थी। बैंक कर्मी परमजीत की पत्थर मारकर हत्या की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के बाद कनखल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करता हूँ और एक होनहार बच्चा हमारा, वो मैं तो उसे कई बार मिला भी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का था और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरी उनके पूरे परिवार से बातचीत हुई, मैंने पुलिस के अधिकारी से बात करूँगा, उससे हुई भी है मेरी बातचीत। और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दिलवाई जाएगी। और हम हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहाँ भी हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। भी ना हो सकती है, मुझे कहीं तक भी जाना पड़े उनके साथ। सही और उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इतना बड़ा कष्ट है, इतना बड़ा पहाड़ उस परिवार पर टूटा है। 1-1.5 साल पहले जिस बच्चे की शादी हुई हो, 4-6 महीने का गोद में बच्चा हो, वो विधवा हो गई है हमारी एक बिटिया। तो इससे बड़ा किसी भी परिवार के लिए उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत असहनीय दर्द पूरे परिवार के लिए है और उसको कम नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अपराधियों को सजा दिलवाने के बाद में जरूर उनके मन को कोई तसल्ली होगी। उनको अपराधियों को सजा दिलवाने में जो कुछ भी करना पड़े हम वो सब कुछ करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।